हमारी लड़ाई अखिलेश जी से हिस्सा नहीं दिए हैं, ये फौज हमारी ललकार रही है कि हिस्सा दीजिए, क्यों नहीं देंगे? खाली वोट लेंगे, हवा तो दे थिला बोरा का बोरा दिया। प्रदेश की बात हो और ओम प्रकाश राजभर की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस समय हम घोसी में हैं, जहां उपचुनाव चल रहा है, और इस वक्त हमारे साथ हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर। सर, घोसी के उपचुनाव को कैसे देख रहे हैं? यहाँ लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान, हताशा और निराशा का बयान आ रहा है। और एनडीए के पास जिस वोट के लिए वो परेशान हैं, वो एनडीए, वो पीडीए के लिए परेशान थी सपा, वो पीडीए एनडीए में विलय हो गया और एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया। एनडीए ने पीडीए को टिकट दे दिया? अरे भाई, का अखिलेश जी जो बताते थे तो वही पीडीए को ने टिकट दिया एनडीए, वो कहाँ दिए? अब तो परेशान हैं कि पीडीए तो उधर चला गया एनडीए में, तो इसी से वो सब बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए। रामगोपाल यादव लगातार कह रहे हैं कि इस चुनाव पर ही ओम प्रकाश राजभर का भविष्य टिका हुआ है, और अगर यह चुनाव कहीं भारतीय जनता पार्टी हारती है, जो कि हार ही रही है, तो ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी वहां से भगा देगी। देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर हार रही है, काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन, उनका काम खत्म। पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार गांव में 9 बजे सुबह जाकर के जिस जाति के कपड़े महकते थे, शरीर से बदबू आती थी, उस कौम में जाकर के दे दो राम, दिला दो राम, जान बचा दो राम, ये नारा गांव में लगा रहे हैं। जब सिपाही बनाना था, नाई गुणपाल प्रजापति राजभर चौहान बिंद केवट मल्ला आरा करकवंशी बंजारा बहलिया खंगार जुल्हा दुनिया सारी से सैयद पठान, तब तो नहीं बोले। आज जा रहे हैं, दे दो भैया, भाई भैया का, वहीं बैठ के गिड़गिड़ा रहे हैं। ये किसकी देन है? ओम प्रकाश राजभर की देन है कि आपको एसी से निकाल करके खड़ा करा दिया गांव में। पता करिएगा, पूछिएगा कि कभी आपने राजभर बस्ती में कदम रखा था? ये ओम प्रकाश राजभर की देन है। शिवपाल सर जी पूछिएगा, क्यों कदम रखा? आज देखो, अखिलेश को मजबूर कर दिया कि एसी से निकलो, नहीं तो गए दुनिया से। मुझे याद है आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव चल रहा था, आपने कहा अखिलेश यादव एसी से नहीं निकलते हैं। अब तो अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, फिर भी ओम प्रकाश राजभर नाराज है। एसी में एसी में कर रहे हैं, वो एसी में कर रहे हैं। देखिए, वो बैठक में वो अपनी पार्टी के नेता जाते हैं और असली वोटर गांव में है, वो गांव में नहीं जा सकते ना जब तक राजभर नहीं चाहेगा। देखिए, यही चुनाव में आप कह रहे हैं ना कि रामगोपाल जी गांव में जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि दे दो भैया, दे दो भैया, दुहाई भैया का। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि नेता मैं हूं और ओम प्रकाश भैया भी नेता हैं, और वो चाहेंगे कि एक नेता ही चुनाव जीते। देखिए, जो वो कह रहे हैं कि मैं नेता हूं, नेता की परिभाषा हमने पढ़ा है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को नेता कहते हैं, जो मैं पढ़ा हूं। तो दारा चौहान जी भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोकसभा में भी जनता ने चुना, विधानसभा में भी चुना, मंत्री भी थे, और सुधाकर जी भी जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि थे। लेकिन सुधाकर सिंह जी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश जी चाह रहे हैं कि सुधाकर सिंह जीते। गलत सोच रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, कह रहे हैं उनकी अंतरात्मा। मेरी लड़ाई यहाँ नहीं है। मेरी लड़ाई अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर के बीच में है। तो आप प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या है? हमारी लड़ाई अखिलेश जी से हिस्सा नहीं दिए हैं, ये फौज हमारी ललकार रही है कि हिस्सा दीजिए, क्यों नहीं देंगे? खाली वोट लेंगे, हवा तो दे थिला बोरा का बोरा दिया देते ही तो है। यही भारतीय जनता पार्टी है जिसके बारे में आप कह रहे थे कि सीटों का घोटाला कर लिया, नौकरियों में घोटाला कर दिया। तब तो सपाई साथ नहीं दिए, सपाई फोटो दिखावें, तब ये गुलदस्ता लेकर के राती की कभो योगी जी से मिलत हुआ तो कभो मोदी जी से मिलत हुआ कि जान बचावा। आपने देखा कि रामगोपाल जी के बेटे का नाम सीबीआई ने सामने किया था, बचे ना। मोदी जी से मिलते हैं और योगी जी से मिलते हैं, बचते हैं। फोटो हम दिखा दें अभी खोल के, मेरे पास सब सबूत है। हम इसी से कहते हैं, हमसे न अरझो, हम पूरी दुनिया को जानते हैं। हम वेद पुराण रामायण महाभारत गीता कुरान कुल पढ़ के आए हैं।
विकास के पैमाने पर क्या लगता है आपको? एनडीए गठबंधन बनाम इंडिया गठबंधन की जो राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है, 2024 की लड़ाई है, जिसके लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो है वो घमंड का गठबंधन है और इंडिया गठबंधन धरातल से जुड़ा हुआ गठबंधन है। देखिए, पटना में रैली हुई, पटना में इनकी बैठक हुई, तब पीडीए बना। तो पीडीए तो विलय हो गया एनडीए में, फिर इंडिया में या एनडीए में? एनडीए में, एनडीए में। एनडीए में हाँ, उन फिर गए बंगलौर, इंडिया बना उनका। वहाँ कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस और नीतीश में हो गई झगड़ा, हुआ उठापटक। अब अगली बैठक होने जा रही है, वहाँ कौन नाम पड़ेगा? यहाँ तो एनडीए हो गया, यहाँ तो एकदम क्लियर है। हुआ अभी क्लियरे नहीं बा। ओम प्रकाश राजभर सांसद बनना चाहते हैं। नहीं भैया, अरे कहाँ अपने लगे से बगावत हुआ भाई। घोसी उपचुनाव क्या संदेश देकर? कोई संदेश नहीं है। देखिए, देश की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास कर रही। जो कल तक प्रदेश गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, माफिया राज के नाम से जाना जाता था, अपराधियों की शरण स्थली बनी हुई थी, योगी जी ने इतना तो कर दिया कि आज गर्व से लोग सीना उठा के विदेशों में भी, बाहर भी, प्रदेश से बाहर भी कह रहे हैं कि हम। योगी जी को आप मठ भेजने की बात कह रहे थे, तो जुमला था चुनावी। और ये अखिलेश जी को भेजने की बात कर रहे हैं, ये भी जुमला है। तो जाएंगे, यहाँ से हारेंगे तो जाएंगे। सैफ ही जाएंगे। हाँ, कहाँ जाइए? सैफ ही जाएंगे। लंबे दूरी तक जाइए, कई साल। वो अब वो राजनीति करेंगे। वो एक कहावत है ना, धीरे धीरे लड़ना है कई वर्षों, ऐसे कहना है, वही करेंगे। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा आया है समाजवादी पार्टी का प्रचार करने, नौरतन यादव। उसने कहा ओम प्रकाश बाबा से कह दीजिएगा कि हमारा चैलेंज है उनको कि अगर वो चुनाव जीते तो हम उनको 5,000 रुपया और एक मोबाइल देंगे, और अगर हम चुनाव जीते तो कह दीजिएगा बाबा से कि वो हमको 5,000 रुपया और एक मोबाइल देंगे। वो बच्चा है, अगर उसको जरूरत है पैसे की तो हमसे मिल ले कार्यालय पर। चुनाव हारना जितना बाद में है, उसको हम 5,000 दे देंगे, मोबाइलियो दे देंगे। बहुत बहुत आभार। ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिनका कहना था कि घोसी विधानसभा में एक तरफा भाजपा जीत रही है। क्या ओम प्रकाश राजभर की इन बातों पर जनता मोहर लगाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल घोसी से मैं था आपका दोस्त अंकित मणि त्रिपाठी, और आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार। नमस्कार, धन्यवाद।